नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है और यहीं पे एक नया बदलाव कर दिया गया है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं और आपको 24 फरवरी 2025 को 19वीं किस्त की राशि आपके बैंक खाता में आया है, तो अब आप सभी को इंतजार है 20वीं किस्त का, जो कि बहुत ही जल्द आप सभी के खाता में जारी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 20वीं किस्त की राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इनकी पात्रता को पूरा करते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लगातार लेना चाहते हैं, चाहे 20वीं किस्त हो, 21वीं हो या फिर लगातार जो भी किस्त सरकार जारी करे, सभी किस्त की राशि आप लेना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको ये काम करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको लगातार किस्त की राशि मिलते रहेंगे, नहीं तो 20वीं किस्त की राशि आपको नहीं मिलेंगे। ये नियम 19वीं किस्त में ही लगाई गई थी, लेकिन काफी किसान इसमें नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, जिस वजह से 19वीं किस्त की राशि बिना किसी जांच पड़ताल का दे दिया गया। लेकिन 20वीं किस्त में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 20वीं किस्त की राशि भुगतान करने से पहले इन चीजों का जांच होगा कि कौन ये फॉर्म को भरे हैं और कौन नहीं भरे हैं। जो नहीं भरे हैं उनको किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए और जितना जल्द हो सके ये प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं तो बड़ी बदलाव इसके अंतर्गत किया गया है, जिसको कि आपको जानना बहुत जरूरी है। 20वीं किस्त की राशि जब भी जारी किया जाएगा, केवल इन्हीं किसानों को मिलेगा जो कि ये फॉर्म को भर चुके रहेंगे। लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा जो इसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो विस्तार से जानते हैं कि कौन से आदेश जारी हुआ है। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सीएससी किसान फार्मर रजिस्ट्री। भारत के अंतर्गत लगभग 9.8 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं और उनको 19वीं किस्त की राशि 24 फरवरी को दिया गया है। तो यदि आप उनमें से कोई एक किसान है या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थिति में फार्मर कार्ड मतलब किसान कार्ड बनाना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य कर दिया गया है। कैसे बनेगा ये फार्मर कार्ड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कहां से आपको बनाना है, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा एंड 20वीं किस्त को लेकर यहाँ पे बड़े अपडेट किया गया है। यदि आप ये फार्मर कार्ड, जो कि सिंपल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फार्मर कार्ड आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि आपका लगभग आधार कार्ड का जैसा ही होगा। आपका फोटो यहाँ पे होगा, एक QR कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, फादर नेम, आपका एड्रेस और यहाँ पे किसान का कार्ड का नंबर, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर होता है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे नंबर आपके लिए स्पेशल नंबर यहाँ पे जारी किया हुआ रहेगा, जो कि आपको इस कार्ड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो यदि आप ये कार्ड को बनवा लेते हैं तो ही आपको 20वीं किस्त की राशि दिया जाएगा, और नहीं बनवाते हैं तो 20वीं किस्त की राशि आपका रोक लगा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 19वीं किस्त का भुगतान के समय में भी यही नियम लगाने का यहाँ पे तैयारी सरकार कर रही थी। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आया कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि अभी तक ये किसान कार्ड नहीं बनवाए हैं, फार्मर कार्ड नहीं बनवाए हैं, जिस वजह से 19वीं किस्त की राशि लगभग सभी किसानों को जारी कर दिया गया। लेकिन 20वीं किस्त में ये छूट आपको नहीं मिलने वाली है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त की राशि आप लेना चाहते हैं, जो कि लगभग 4 महीने के अंतराल में जारी किया जाता है, तो वो पैसे आप लेने से बच जाएंगे। इसीलिए आपके पास अभी 3 से 4 महीना है, जितना जल्द हो सके ये किसान कार्ड को बनवा लीजिए। इससे क्या फायदा होगा और कैसे, कौन से कागजात से आप बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन तरीका से बनता है। एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फार्मर रजिस्ट्री। कैसे आप कर सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री? देखिए क्या है, जमीन के दस्तावेज को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का अभियान। आपकी जमीन जितना भी है, जहां पर भी जमीन है, उस जमीन को आधार कार्ड के साथ जोड़ना, इसी को कहते हैं फार्मर रजिस्ट्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषि बीमा जो आपको लाभ मिलेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कृषि बीमा आप करा सकते हैं, कृषि ऋण आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसान कार्ड के जरिए। आपका ये प्रूव हो जाता है कि आप एक किसान हैं, वही किसान कार्ड के जरिए, और भी कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। साथ ही देखिए, ऋण लेने के लिए या फिर केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो वो कार्ड के जरिए आपको बड़ी आसानी से मिल पाएगा। आदान अनुदान के लिए भी अनिवार्य है। साथ ही देखिए, पीएम किसान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं तो वहां पर भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ देखिए, पीएम किसान एवं अन्य योजनाओं के लिए लाभ हेतु बार बार केवाईसी से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको केवाईसी करना पड़ता है, इसके बिना आपको इस योजना का पैसा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देख सकते हैं, यदि आप ये कार्ड बनवा सकते हैं, ये कार्ड जैसे आप बनवा लेते हैं तो पीएम किसान योजना और बाकी जितने भी किसान के लिए योजना होती है, बड़ी आसानी से उन योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको। साथ ही आपका केवाईसी का झंझट खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, जमीन के सभी रिकॉर्ड एक साथ उपलब्ध होगा।
किसान कार्ड को बनवाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य सरकार ने ये रखे हुए हैं कि जितने भी किसान हैं उनको सभी प्रकार की सुविधा बड़ी आसानी से मिल सके। कोई भी और दस्तावेज 10 प्रकार का दस्तावेज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। आपका जितना भी जमीन होगा, जो भी फसल की आप उपजाऊ करते हैं, सारा रिकॉर्ड उसमें दर्ज होगा। जिससे क्या होगा आपको फायदा कि जमीन का सारा रिकॉर्ड उसमें दर्ज होगा। तो लोन वगैरह लेना चाहते हैं, केसीसी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आपको बन जाए, आपको वो कार्ड मिल जाएगा। आगे देखिए, कृषि मंडी में फसल का एमएसपी पर बेचान हेतु ऑनलाइन पंजीकरण आपका यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों से सलाह आप ले पाएंगे। तो ये सब आपको फायदा मिलने वाली है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप बनवा सकते हैं। इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम लोग दस्तावेज की जानकारी लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज जो कि आपको जरूरत है किसान कार्ड को बनवाने के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो कि आपका आधार कार्ड है, इसके बिना आप नहीं बनवा सकते। साथ ही देखिए, जिस व्यक्ति का नाम जमाबंदी में दर्ज है वही बनवा सकते हैं। साथ ही यदि आपका नाम दर्ज नहीं है, जो भी जमीन का खतियान है, पर्चा है, उसमें यदि आपका नाम दर्ज नहीं है, आपके पूर्वज का नाम दर्ज है, तो वर्तमान में जो भी व्यक्ति जीवित है उनका ये कार्ड बनाया जा सकता है वंशावली के आधार पे। देखिए आगे इसमें आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो पंजीकरण से पूर्व आधार सेंटर में मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से जुड़वाना जरूरी है, जिसे आपको कराना होगा। मतलब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, और नहीं जुड़ा है तो जुड़वा लीजिए आधार सेंटर में जाके। नवीनतम जमाबंदी शिविर के दिन से ही 2 से 3 दिन पहले निकलवा लें। पर्चा, रसीद, जो भी है आपका जमीन का दस्तावेज, वो सारा कुछ खतियान वगैरह लगेंगे इसमें फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सब उपाय है। सीएससी के माध्यम से भी हो रहा है, खुद से भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे एग्री स्टैग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्य का है, जैसे कि यहाँ पे APFR मतलब AP मतलब आंध्र प्रदेश का यहाँ पे ये वेबसाइट है। आगे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है RJ मतलब राजस्थान का ये वेबसाइट है। सीएससी के माध्यम से भी हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैक एग्री स्टैक पोर्टल का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। एंड यदि आप यूपी से हैं, देखिए यहाँ पे यूपी के लिए फार्मर रजिस्ट्री के लिए ऐप यहाँ पे सरकार जारी की है। तो इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी आप इससे कर सकते हैं। या फिर MP मध्य प्रदेश से है तो यहाँ से हो जाएगा इस ऐप के माध्यम से। गुजरात से है तो ये ऐप के माध्यम से हो जाएगा। मोर ऐप में क्लिक करेंगे तो इसके अलावा जितने भी राज्य ने इसके लिए ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, वो ऐप आपको यहाँ पे इस पोर्टल में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आप इनमें से जो भी स्टेट से है, मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पे मैंने इसमें क्लिक किया। कुछ राज्यों में ये प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हो जाएगा मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे कि झारखंड का अभी वेबसाइट सामने नजर नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहीं पे देखिए लॉगिन विद सीएससी का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो प्रज्ञा कैंप के माध्यम से मतलब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करके उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये ऑल स्टेट में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फार्मर खुद से भी कर सकते हैं। न्यू यूजर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू यूजर के लिए यहाँ पे करना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार नंबर को फिल करना है, यहाँ टिक करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ओटीपी जाएगा, जिसको भी फिल करके आपका सारा डिटेल आधार कार्ड के अनुसार से भरेंगे। आपका जमीन से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है वो सारा कुछ भरेंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन घर बैठे इस कार्ड को केवल 5 मिनट के अंतर्गत बना सकते हैं। तो ये है आपके लिए फायदे की बात। यदि आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जाके बनवा लीजिए। आप वैसे कौन से स्टेट से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपका स्टेट को लेकर एक अलग से वीडियो ला सकूं कि आपका स्टेट के लिए कौन सा वेबसाइट है और कैसे आप इस कार्ड को बना सकते हैं।